ओम। मनुष्य के शरीर का सबसे कमजोर अंग क्या है? आइए इस प्रसंग से समझते हैं। दुर्योधन की मां गांधारी ने कहा, दुर्योधन जाओ बच्चे की तरह मेरे पास दिगंबर नंग धड़ंग आओ। स्नान करके कल सुबह आना, मैं तुम्हें देख दूंगी। तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे सारे शरीर वज्र के हो जाएंगे, लोहे के हो जाएंगे, कोई मार नहीं सकता तुम्हें। दुर्योधन गया, उधर से स्नान वगैरह करके लौट रहा था। भगवान कृष्ण ने सोचा गांधारी पतिव्रत है, आँख रहते हुए भी आँख पर पट्टी बांध ली है। दुर्योधन का इसने बचपन में भी चेहरा नहीं देखा है। तपस्विनी है, देखेगी तो जरूर वज्र पत्थर का शरीर हो जाएगा। इसलिए कुछ उपाय करें, नहीं तो भीम की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, और भीम की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। भगवान कृष्ण गए, बोले दुर्योधन नंग धड़ंग कहाँ जा रहे हो? बोला गांधारी माँ ने बुलाया है कि इसी हालत में आना। भगवान ने कहा, देखो बचपन से तो तुमको तुम्हारी माँ ने अभी तक देखा नहीं है, और पहली बार देखने जा रही है तुमको, और इस अवस्था में नंग धड़ंग देखेगी। अब तुम युवा हो गए हो, बच्चे नहीं हो। माँ के सामने भला ऐसे जाया जाता है? बोले माता जी का यही आदेश है कन्हैया कृष्ण, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, देखो आज तक तो तुमने बड़ों की आज्ञा का पालन किया ही नहीं, लेकिन जाओ अब तुम तो अपने मन का ही करोगे। दुर्योधन सोचा कृष्ण तो ठीक कह रहे हैं, आज तक तो इनकी बात में या किसी की बात नहीं माना, लेकिन ये बात मानने योग्य है। माता का भले आदेश है दिगंबर आना, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब मैं युवा हो गया हूँ। गया और एक केले का छाल लपेट लिया, केले का पत्ता गुप्तांग ढक लिया, और गांधारी के सामने खड़ा हुआ। बोले माता श्री, आपके आदेशानुसार मैं आ गया हूँ। गांधारी ने पुत्र मोह बस पत्ती हटाई, दुर्योधन को देखा, जहाँ तक दृष्टि पड़ी वज्र का शरीर हो गया। जब केले के छाल पर नजर पड़ी, बोले दुर्योधन लो, उतना तो शरीर तुम्हारा कच्चा रह गया। मैंने तुमको कहा था ना दिगंबर आने के लिए, लेकिन आज तक तुमने भला किसी का सुना ही कहाँ। तुरंत फिर पट्टी बांध ली और रोने लगी। उसके बाद क्या नाम है, दुर्योधन और भीम में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने इशारा किया, क्योंकि कमर के नीचे गदा युद्ध नहीं होता है, लेकिन नीति पर तो दुर्योधन भी नहीं था, और टिट फॉर टैट जैसे को तैसा अनीति पर चलने वालों के साथ अनीति का व्यवहार करना पाप नहीं होता है। जो मोहि मारा तो मोहि मारे। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि जंघा पर मारो। जंघा पर मारा, गदा गिरा और दुर्योधन मर गया। तो मनुष्य का सबसे कमज़ोर जगह वही है। अगर उसी जगह को गुप्तांग को जो जीत लेता है, वह व्यक्ति कालांतर में सुख पाता है। इसलिए मनुष्य का सब जगह, सब शरीर पूरा मजबूत है, लेकिन उसी का फायदा नारियां भी उठाती हैं। अर्जुन ने उसको जीत लिया था, इसलिए जब स्वर्ग लोक गया तो वहाँ पर अप्सरा को माता के समान देखा, मातृवत भाव रखा। और आजकल मर्द लोग गीता रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वह स्थान कमज़ोर है। मतलब उसी कमजोरी को पकड़ करके पुरुष या स्त्री एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। आजकल अपने बाबू को लोग बाबू नहीं बोलते हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी में उसको बाबू बोलेगी, उसको बाबू बोलेगा। तो ये यही कमजोरी है। पहले हमारी सनातन संस्कृति है कि पत्नियों को रे कह के बोला जाता है, इधर आओ रे। माता सीता को भगवान राम सीता बोलते थे, और माता सीता भगवान राम को आर्य बोलती थी। आर्य पति देव।
तो इसलिए ये बाबू फाबू जो शब्द है ये आपके कमजोरी का फ़ायदा है, और दोनों एक दूसरे की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो शरीर का सबसे कमज़ोर अंग यही है, इसी को जो वज्र बना लिया उसका नभा और जिह्वा तो पूरी दुनिया में कहीं ललकारते हुए रह सकता है। ओम।